नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मदुरई के मुरुगन टेम्पल में, जो तमिलनाडु के जो 6 प्रमुख मुरुगन टेम्पल्स हैं उनमें से एक है, वहाँ पर जो दीप जलाने को लेकर के एक पिटीशन डाली गई थी कि 1920 की जो डिक्री है प्रिवी काउंसिल की, उसके हिसाब से पूरे के पूरे जो हिल टॉप है उस पर हिंदू डिवोटी का अधिकार है। उसको लेकर के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को तमिलनाडु की सरकार ने न केवल मानने से इनकार कर दिया, बल्कि डिवोटीज के साथ अभद्रता की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और अब ये मामला कंटेम्प्ट का भी हो गया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू न करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 10 तारीख को उस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन ये जो सारी बातें मैंने बताई, इसका जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको मोटा मोटी मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन इसमें कुछ जो प्रमुख चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। पहला ये कि मुरुगन तमिलनाडु के लिए एक प्रमुख डीटी हैं, और उनके भक्तों के साथ इस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है। ये वही सरकार है जो ये हिंदू के इरेडिकेशन, सनातन के इरेडिकेशन की बात करती है। तो सनातन के इरेडिकेशन की बात करने वाली सरकार क्या सनातन की प्रैक्टिसेस के लिए किसी तरह से तैयार होगी? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि उस बात को, सनातन के इरेडिकेशन की बात को पूरी तरह से लागू करने के लिए वो अदालत की अवमानना करने के लिए भी तैयार है। तीसरी बात ये कि अदालत की अवमानना से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, जबकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी भड़काऊ बयान देता है उसके खिलाफ FIR किया जाना चाहिए, विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यही इसी सरकार ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ, जिन्होंने सनातन के खिलाफ बयान दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये 3 प्रमुख मसले हो गए। 10 तारीख को सुनवाई है, उस पर चर्चा उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये मामला कुल मिलाकर के वैसा ही होता जा रहा है, या वैसी ही स्थिति है जो अयोध्या में थी। अयोध्या में भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद वहाँ पर राम मंदिर को लेकर के फैसला आया। अब ये जहाँ पर भी प्रमुख हिंदू मंदिर हैं, प्रमुख हिंदू देवालय हैं, वहाँ पर इस तरह के विवाद होते रहे। सबको मालूम है अयोध्या की लड़ाई लंबी लड़ी गई। उसके अलावा काशी की लड़ाई जारी है, मथुरा की लड़ाई जारी है, धार की लड़ाई जारी है, अटाला देवी मंदिर की लड़ाई जारी है। उसके अलावा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके वो किया गया है, उसकी लड़ाई जारी है। और ये एक और नई लड़ाई खड़ी हो गई, जिससे दक्षिण अछूता था। अब दक्षिण अछूता इसलिए था कि दक्षिण में जो मुस्लिम आक्रांता वैसे नहीं पहुंचे जैसे उत्तर और पूरब में पहुंचे, तलवार की बदौलत। या अब यहाँ पर सूफिज्म के माध्यम से पहुंचे। हालांकि तमिलनाडु में मुसलमानों की संख्या कम है, वो उतने वोटर उस तरह के नहीं हैं, लेकिन अपीजमेंट, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट है और जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट है, वो वहाँ पर लंबे समय से उसको भड़काया गया है, उसको आगे किया गया है। और उसी के तहत ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो वहाँ पर रोका गया है लैंप जलाने के लिए तो हिल टॉप पर, चूँकि वहाँ पर एक दरगाह है, मतलब ये कि एक दरगाह के से जुड़े हुए लोगों को अपीज करने के लिए हिंदू सेंटिमेंट के साथ या हिंदुओं की भावनाओं के साथ सरकारें ऐसा करती रही हैं। और सरकारें
उसके खिलाफ अदालत में जा करके सरकारी टैक्स के पैसे खर्च करती रही हैं अपीजमेंट को डिफेंड करने के लिए। वही तमिलनाडु की सरकार कर रही है। हालांकि तमिलनाडु की सरकार सनातन सच के खिलाफ है, सनातन के बारे में उनके मंत्री बात करते रहे हैं। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए कि संसद में डीएमके के नेता ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये जजमेंट दिया है वो संघ से जुड़ा हुआ आदमी है, वो आरएसएस का आदमी है। इतनी घृणा के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है उसको किया जाता है। अदालत के आदेश के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को पूरी तरह से दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करती है और उसने किया। वहाँ डिवोटीज को नहीं जाने ये करने दिया गया। कोर्ट का जजमेंट है उसके बावजूद नहीं दिया जलाने दिया गया। ये कार्तिक मास में ही, मतलब ये अभी इसी महीने ये जो है प्रैक्टिस होती है और उसके लिए लगातार ये अदालत में चल रहा है मामला। अब इसमें जो लीगल जो है मामला उठाया गया था, जो पिटिशनर है रवि कुमार, उन्होंने 3 मामले उठाए थे। पहला ये कि 1920 में की जो डिग्री है, जो हिंदू पक्ष 1920 में जो मुकदमा जीता था प्रिवी काउंसिल में, उसमें बोला, उस डिग्री में ये साबित हुआ था कि टेम्पल की जो ओनरशिप है वो पूरे हिल पर है। इसका मतलब ये कि दीप जो है वो कहीं भी विदिन जो मंदिर की परिसीमा है वहां तक जला सकता है। दूसरा ये कि कोई भी ऐसा जुडिशियल ऑर्डर, कोई भी ऐसा अदालत का आदेश नहीं हुआ था जो दीपाथून है वहां पर दीप जलाने को प्रतिबंधित करता है। तीसरा ये जो मंदिर है उसने इस बात से इनकार कर दिया है कि दीपाथॉन जो है वो कोई प्रोसीजरल फेयरनेस को लैक करता है। मतलब ये कि दीपाथॉन जो है वो एज द साइट ऑफ द रिचुअल, वो कोई रीज़न या कोई प्रोसीजर फेयरनेस को, मतलब वहाँ पर दीप जलाना जो वहाँ की जो कानूनी वो है उसको वायलेट करता है, ऐसा नहीं है। और इसी सब को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने हिंदू डिवोटीज के पक्ष में निर्णय दिया था और ये लंबी लड़ाई है। उस सब के बावजूद सरकार न केवल हिंदू जो भक्त हैं उनको सप्रेस कर रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उनके साथ मार पिटाई कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर के हिंदू संगठन, हिंदू जनता जागृत हुई है, क्या ये स्नोबॉल करेगा या क्या ये कहीं राम मंदिर की तरह से मूवमेंट का रूप तो नहीं ले लेगा। और जिस तरह से एंटी हिंदू सरकारें तमिलनाडु में लगातार हिंदू या सनातन सेंटिमेंट के खिलाफ काम कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही रूप ले लेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।